हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि काफ़ी सारे बच्चों का ये डाउट था। काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके पूछा कि मैम जब पोर्टल पर हमारा आंसर सबमिट नहीं हो पाया तो हमने ईमेल कर दिया उनको मेल, लेकिन ईमेल करते टाइम जो डिटेल्स हमें डालनी थी, जो मैंने एक वीडियो में भी आपको बताया था कि मेल बॉडी में क्या क्या लिखना है, मेल के सब्जेक्ट में क्या क्या लिखना है, वो हम नहीं लिख पाए। या फिर जो आपको अपना जब आप PDF बनाते हो ना, पेजेस पर आप डिटेल्स लिखते हो आंसर लिखते टाइम, वो नहीं लिख पाई। ठीक है। और काफ़ी सारे बच्चों का ये भी डाउट था कि मैम जो हमारी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उससे हमने ईमेल नहीं करा, हमने किसी दूसरी आईडी से ईमेल कर दिया, रीज़न चाहे जो भी रहा हो। और काफ़ी सारे बच्चों का ये भी डाउट था कि मैम हमने पोर्टल पर भी आंसर सबमिट कर दिया है और हमने ईमेल पर भी आंसर सबमिट कर दिया है, तो क्या हमारा आंसर सबमिट माना जाएगा या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो इन्हीं सारे डाउट्स को मैं आपके क्लियर करूंगी यहाँ पर। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आती है आपके एग्जाम से रिलेटेड तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ आपको एक एक बात के लिए डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करा के, ऐसे ही आप भी अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हैं ये वीडियो प्रोवाइड करा के, ताकि उनके भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो फटाफट से देखते हैं यहाँ पे। अब जैसे पहली बात करें यहाँ पे कि अगर आप बोल रहे हो यहाँ पे कि मेल पर जो आंसर लिखा ना उसमें डिटेल नहीं डाली, पहली बात तो ऐसी गलतियों को प्लीज़ अवॉइड करा करो। अब आप छोटे बच्चे तो हो नहीं हो कि आप ये ऐसी गलतियां कर दे, तो प्लीज़ ध्यान रखा करो। ठीक है, कोई हंसी मजाक तो हो नहीं रहा है, आपका पेपर हो रहा है। अगर आप सपोज एग्जाम सेंटर पर जाके भी पेपर दे रहे होते अपना, तो भी तो आपको इतनी सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता ना। वहाँ तो एक बार अगर आंसर छूट गया तो छूट गया, यहाँ पे तो एक बार को फिर भी ऑप्शन है कि अगर आपका पोर्टल पर नहीं सबमिट हो पाया तो आप ईमेल कर सकते हो, राइट। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। लेकिन अगर नहीं भी ध्यान रखा, सपोज बहुत जल्दी में या एक्चुअल में कुछ ऐसा बना कि आपसे ये गलती हो गई, तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो DU ने यहाँ पर बोला है कि अगर आपसे ऐसी कोई गलती हो भी गई है जिसमें आपने अपने पर्टिकुलर्स नहीं लिख पाए हैं, जो जो DU की नोटिफिकेशंस में बोले गए थे, नोटिस में बोले गए थे, तो उन बच्चों को चिंता नहीं करनी है, क्योंकि उनके आंसर्स को भी इवेल्युएट किया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। लेकिन उसमें होगा क्या कि सबसे पहले आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देखी जाएगी। जिस ईमेल आईडी से आपने भेजा है ना उनको आंसर, वो आपके DU पर रजिस्टर्ड है। तो वहाँ से क्या होता है, आपका ना रिकॉर्ड निकल के आ जाता है। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड निकालेंगे, वहाँ से उनको पता चल जाएगा ये किस बच्चे का है। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि अगर आपने यहाँ पे अपनी डिटेल्स नहीं भी डाली तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के थ्रू आपकी वो उन लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम लगे। ओके, दूसरी बात क्या थी कि अगर आपने दूसरी आईडी से मेल कर दिया, तो देखो दूसरी आईडी से मेल कर दिया है उसको भी ये लोग इवैल्यूएट करेंगे, ऐसा नहीं है इवैल्यूएट नहीं करेंगे। आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डाली होगी, वहाँ पे रोल नंबर डाला होगा, काफ़ी सारी चीज़ें करी होंगी, तो उस चीज़ से ये लोग आपके आंसर को चेक करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि पहले ये लोग कोशिश करेंगे कि जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है ना उनके आंसर्स को इवैल्यूएट किया जाए, क्योंकि वो लोग इजीली उसका रिकॉर्ड फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब आपने अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ही आंसर नहीं करा है तो वो रिकॉर्ड फाइंड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि इनको भी अपना एक्यूरेट रिकॉर्ड तैयार करना होता है। ओके, तो इसमें हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं कि जिन बच्चों ने पोर्टल पर भी आंसर सबमिट कर दिया है और अपना ईमेल भी आंसर कर दिया है सपोज, तो उनको भी इवैल्यूएट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको कैंसिल कर दिया जाएगा कि इस बच्चे ने 2-2 बार कर दिया। तो प्लीज़ टेंशन मत लो। ये देखो यहाँ पे मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। ये किसी एक बच्चे ने, उसको कोई डाउट था तो मेल किया था DU को, जिसका उन्होंने एक कॉमन सा मेल भेजा जो उन्होंने सभी के लिए बना रखा है कि अगर कोई भी बच्चा कुछ भी पूछता है तो वो सबको ये सेंड कर देते हैं, ताकि इसमें उसकी सारी प्रॉब्लम कवर हो जाती है किसी भी बच्चे की। ठीक है, तो जो भी डाउट होते हैं इसमें वो हैं। एंड आई रियली थैंक्स टू विशाल के उसको कुछ भी पता चलता है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करता है, ताकि मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। इसमें यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, स्टूडेंट हु हैव अपलोड द आंसर स्क्रिप्ट ऑन द OBE पोर्टल विदाउट mentioning their required particular shall be considered for evaluation. स्टूडेंट who have submit the answer script through email without mentioning the required particular, या फिर incorrect particular, कुछ गलत भी डाल दिया है ना आपने, have to be identified first based on the registered email, मतलब पहले उनको registered email से ही चेक किया जाएगा। further all care will be undertaken by the university एग्जाम ब्रांच इन द इवैल्यूएशन ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट एज सबमिटेड बाय द स्टूडेंट थ्रू डिफरेंट मोड्स, मतलब आपने चाहे पोर्टल से सबमिट किया है चाहे OBE जो ईमेल से किया है, सबका ध्यान रखा जाएगा। अगर गलती से कोई गलत डिटेल डाल दिए तो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के थ्रू वो आपको रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ टेंशन वाली बात नहीं है।
उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आपको OTP वगैरह में किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है ना, तो आप इस वाले ईमेल पर इनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो एक चीज़ ये होगी, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है दोज हु स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग प्रॉब्लम इन द लॉग इन द OBE पोर्टल। तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप अपने नोडल पर्सन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर इन्होंने बहुत सारे तरीके बताए हैं, वहाँ से भी आप अपने आंसर को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर नहीं पता आपको ये सब चीज़ें अभी तक भी, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाओ और ये सारी वीडियोज़ को देखो। बाकी यहाँ पे एक चीज़ और थी, इसमें देखो यहाँ पे, एक मिनट, जो बच्चे फर्स्ट फेज़ में ओपन बुक एग्ज़ाम के नहीं एग्ज़ाम दे पा रहे हैं, उनके लिए एक अलग से फेज़ कंडक्ट कराया जाएगा। फिर वो ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा। वैसे तो ऑफलाइन की ही बात हो रही है अभी तक आपके, ठीक है। और एक और था कि अगर आप लेट आंसर को सबमिट करते हो सपोज, तो इसमें लिखा है कि ड्यू की नोटिफिकेशन में जाके पढ़ो जो 8 अगस्त को आई थी। तो मैंने उस नोटिफिकेशन में पढ़ा, मुझे एज सच वहाँ पे कुछ मिला नहीं, तो एक बार आप खुद भी उस नोटिस को पढ़ लेना वहाँ पे, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों को प्रोवाइड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि इन सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों को डाउट थे कि हमने कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी है ईमेल में, या फिर हमने ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं डाल पाई है, या फिर हमने पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया आंसर, ईमेल पर भी अपलोड कर दिया, या फिर हमने अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से नहीं किया, किसी दूसरी ईमेल आईडी से किया। तो प्लीज़ टेंशन मत लो, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि आप प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। बेटर है आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ही करो, ताकि आपका रिकॉर्ड जो होता है ना वहाँ पे इजीली फाउंड हो जाते हैं। इनकेस अगर आप कोई रोल नंबर वगैरह लिखने में गलती भी करते हो ना, तो वो भी वहाँ पे आपकी कंपनसेट हो जाती है, ठीक है। तो इन बातों का प्लीज ध्यान रखो और आगे से गलती मत करो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी, तो प्लीज इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि ऐसे ही आगे भी मैं आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड कराती रहूं, आपको आगे भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।